देखो बेटा, आज सातवीं जमात का साइंस टॉपिक क्या बेटा? टी। क्या है? टी। टी ये किसकी जमा है बेटा? शाबाश। टूथ की जमा। टूथ ये है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या है? टीथ। क्या है? टीथ। बात आई समझ? टीथ हो गए अब पूरे जो दांत हमारे मुंह में है। तो आज हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ। क्या? मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ। मिल्क टीथ का मतलब है जिनको हम क्या बोलते हैं? दूध दांत। कश्मीरी में बोलते हैं दूध दांत। टेम्पोररी हो गए आर्जी दांत जो हमारे मुंह में होते हैं। बात आई समझ? शाबाश। जिस वक्त हम बेटा देखते हैं हमारे घर में छोटा बच्चा बेबी पैदा होती है। जब हम उस के मुंह को खोलते हैं क्या उसमें कोई दांत होता है? होता है? वो दांतों के बगैर होता है। मगर एक बात याद रखो बेटा, ये दांत उसके होते हैं माँ के पेट से ही ये दांत इसके पैदा हुए होते हैं। लेकिन जब वो जन्म लेता है वो बेबी, उसके बाद उनका निकलना शुरू हो जाता है 6 months आफ्टर। 6 महीने के बाद उनका निकलना शुरू हो जाता है। और ये मिल्क टीथ 6 महीने से लेकर 7 से 8 साल तक आते हैं। कितना? क्या? 6 महीने से इनका आना शुरू होता है तो 7 से 8 साल तक 7 से 8 साल तक इनकी उम्र है। 8 साल तक जो भी दांत आएगा आप उसको मिल्क टीथ के नाम से क्या जानोगे? आप उसको समझो कि ये क्या है? मिल्क टीथ। क्या है? मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ, यानी ये निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मिल्क टीथ है ये टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। ये 20 टीथ होते हैं। अपर जा कितने हैं? अपर जा में, यानी ये साइड जो है यहाँ इसको बोलते हैं अपर जा। ये नीचे इसको बोलते हैं लोअर जा। अपर जा में 10 और लोअर जा में भी 10 दांत होते हैं। अब इनकी किस्में भी है, मिल्क टीथ की भी किस्में, टाइप्स ऑफ मिल्क टीथ बेटा है। इनमें भी है इंसिसर, कैनिन्स एंड मोलर्स। मैंने आपको पढ़ाया ना, ये इंसिसर पढ़ाया। इंसिसर्स भी इसमें है, कैनिन्स भी इसमें है, मोलर्स भी इसमें है। लेकिन एडल्ट्स में इसमें मोलर्स भी है, प्रीमोलर्स भी है, इनमें भी है। लेकिन फिलहाल ये 3 ही टाइप इसमें हमने रखे हैं। ये जो लोअर फ्रंट टीथ के एंसेसर टीथ, लोअर फ्रंट टीथ जो सामने होते हैं काटने वाले दांत, एंसेसर, इनकी एज बेटा कितनी है? 6 महीने से 10 months, यानी 6 महीने से ये 10 महीने तक आते हैं, पैदा होते हैं। जो अपर फ्रंट टीथ एंसेसर है इनकी एज बेटा कितनी है? 8 से लेकर 12 months, यानी 8 महीने से 12 महीने तक ये इनकी एज है। यानी इनकी क्या साल तक, 8 महीने से 1 साल तक, जब तक आपका साल पूरा हो जाएगा उम्र का, तब तक अपर फ्रंट टीथ नमूदार होते हैं, निकल आते हैं।
तो जो ये लोअर मोलर्स है, यहाँ के ये जो यहाँ टीथ है, यहाँ मोलर, यहाँ भी मोलर, ऊपर अपर मोलर, लोअर मोलर। तो ये जो लोअर मोलर है, ये इनको आने में कितना टाइम लगता है? ये 12 महीने से 16 महीने तक आते हैं। 12 महीने से 16 महीने तक आते हैं लोअर मोलर्स। ये जो अपर मोलर्स है, ये बेटा 16 महीने से शुरू होते हैं और 12 मंथ्स तक ये आते हैं। फिर कैनिनस जो है, ये कैनिनस, ये पॉइंट, ये नीचे एक, ऊपर एक, इसी तरह इनकी तादाद 4 है। ये 16 से 22 मंथ्स तक आते हैं। उसके बाद बेटा इनकी शेडिंग, यानी इनका गिरना, निकलना कब से शुरू हो जाता है? इनका गिरना बेटा बिगिनर्स, इनका गिरना, शेडिंग बिगिनर्स फ्रॉम 6 years। 6 साल से ये मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कंटिन्यू, लगातार इनका आना गिरना, ये इनका गिरना शुरू हो जाता है 6 years से 12 साल तक या 14 साल तक। बताइए समझ? यानी जो दूध दांत है, ये एक बच्ची में जो छोटे हैं उनसे निकलना इनको 6 साल से शुरू होता है, या 12 साल तक ये निकलते हैं, या 14 साल तक ये निकलते हैं। और उनकी जो जगह खाली हो जाती है वहां भी दांत आते हैं, लेकिन वो दांत जो फिर नए दांत जो आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। तो सुबह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह परमानेंट टीथ, इनकी तादाद कितने हैं, मोलर्स इनमें कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, कैनिन्स कितने होते हैं, इंसाइजर्स कितने होते हैं, और अपर जा में ये कितने होते हैं, लोअर जा में ये कितने होते हैं। तो इंशाअल्लाह इसको हम सुबह पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको आज ये मिल्क टीथ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिली होगी। Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. मिल्क टीथ आपको साथ है या घर में रहे? साथ है ना अभी? हाँ? इसलिए डरना नहीं। लेकिन 14 साल के बाद जो भी दांत आपको निकल के आएगा, उन दांतों की बेटा कदर करना, क्योंकि उन दांतों को फिर परमानेंट दांत कहते हैं। ये दांत आपको उम्र भर साथ देंगे। जब ये निकलेगा, जब ये गिरेगा, ये नया नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको नया दांत यहाँ से लगाना है, उधर से खुदा सोल की फैक्ट्री में फिर नया दांत नहीं है, फिर यहाँ से उसको दांत लगाना है। इसलिए दांत भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए।